हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के बारे में। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी कि क्रिया करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में काफी ज्यादा ऐसी स्पीसीज बनती हैं, काफी ज्यादा ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो कि काफी ज्यादा एनर्जी के होते हैं, जो कि तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, जो कि हमारे कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। देखो, फ्री रेडिकल के रूप में भी हो सकते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजीन, इस तरीके के हमारे इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन के बारे में। एक रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन बनते हैं। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये फ्री रेडिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें बात की जाए अगर फ्री रेडिकल के बनने की, तो फ्री रेडिकल देखो कुछ इस तरीके से बनता है। CH3, इसने एक इलेक्ट्रॉन लगा रखा है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लगा रखा है, साझेदारी में, पार्टनरशिप में। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाए और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाए तो बनेगा फ्री रेडिकल। दो मेथिल ग्रुप के फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्री रेडिकल बनते हैं। कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन के बारे में हम एक रिएक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से ये बनते हैं। और जो कार्बीन होती है, ये कार्बीन में क्या होता है कि दो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं कार्बीन। और नाइट्रीन की अगर बात की जाए तो नाइट्रीन में 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं और 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और बेंजाइन की अगर बात की जाए तो बेंजाइन में देखो, बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, इसे बोलते हैं बेंजीन। लेकिन यहां पर केवल इस तरीके की बॉन्डिंग अगर पाई जाती है, कोई भी एक 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइन, जो कि एक इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। कुछ रिएक्शन होती हैं जिसमें बेंजाइन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में। ये सारे के सारे जो इंटरमीडिएट होते हैं ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं, इसलिए हम इन्हें इंटरमीडिएट बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। मध्यवर्ती ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं। रिएक्शन के बीच में मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितना भी सामान बनता है, जितनी भी चीजें बनती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। तो अब हम एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, हम एक रिएक्शन लेते हैं, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, जिसमें क्या होता है CH3COCH3, ये हमारा कीटोन है, इसका नाम है एसीटोन। ये हमारा रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और ये प्रोडक्ट एल्केन है और इस एल्केन का नाम है प्रोपेन। तो हमारा जो कीटोन था वो कीटोन एल्केन में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। यहां पर जो CO जो ग्रुप है, देखो ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप चेंज हो रहा है CH2 में, यानी कि यहां पर जो CO ग्रुप है ये CH2 में चेंज हो रहा है। यहां पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाते हैं। जब ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन आके जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो, यहां पर जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप की जगह पर CO ग्रुप आ जाए, यानी कि ये रिएक्शन अगर उल्टी हो जाए तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन जोड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन उसकी जगह पर आकर के जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट, 2 केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे बनता है प्रोडक्ट। लेकिन इन रिएक्टेंट्स के बीच में नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए एटम आकर के जुड़ते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये चीजें हम मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता लगा सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब होता है रिएक्शन की डिटेल। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन हुई है वो किस तरीके से हुई है। यहां पर हमने CO को डायरेक्ट बदल के यहां पर CH2 ला दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप जब हटता है, ये जो बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड हाइड्रोजन भी आके जुड़ते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, किस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है,
तो हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये है हमारा प्रोडक्ट। और ये जो छोटी सी रिएक्शन है, ये छोटी सी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितनी भी स्पीसीज बनी है इन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। देखो यहां पर जो है, यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, ये कार्बोकैटायन, ठीक है। इसे हम बोलेंगे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। इसे हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो कार्बन है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बो का मतलब होता है कार्बन। कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तब उसे बोलते हैं हम कार्बोकैटायन, ठीक है। यहां पर इसे हम बोलेंगे कार्बोएनाइन, कार्बेनाइन, इसे हम बोलेंगे कार्बेनाइन। जितनी भी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम कार्बेनाइन बोलते हैं। देखो ये भी कार्बेनाइन है, ये भी कार्बेनाइन है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है। इसे हम कार्बोकैटायन नहीं बोल सकते क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है, हाँ ये सारे के सारे इंटरमीडिएट हैं जो कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं। तो देखो ये छोटी सी जो रिएक्शन है, ये छोटी सी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। हमें किसी भी रिएक्शन का पता डिटेल हमें उस रिएक्शन की मैकेनिज्म से ही मिलती है। जब भी ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, और जब भी हाइड्रोजन हटती है और वहां पर ऑक्सीजन आकर जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। और कुछ स्पेशल कैटेलिस्ट होते हैं जो कि रिडक्शन में भाग लेते हैं और कुछ स्पेशल कैटेलिस्ट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में भाग लेते हैं। तो ये जो ZnHg जिंक अम्लगम और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये रिडक्शन का काम करता है किसी भी रिएक्शन में। अलग अलग रिएक्शन में इंटरमीडिएट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। यहां पर हमें केवल कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन इंटरमीडिएट ही मिले हैं, लेकिन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल किसी भी तरीके का हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पर, ठीक है। तो जैसे कि कोलबे विद्युत अपघटन है, उसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल के रूप में बनते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको इंटरमीडिएट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।